नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार एवं तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वे चुनावी बॉन्ड से मिली फीडिंग को वापस भी करें। अदालत ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड्स पर आज से ही रोक लगाई जाती है। 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड्स किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई, यह जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। अदालत ने कहा कि यह जानकारी पहले स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी, फिर चुनाव आयोग की ओर से जनता को यह जानकारी मिलेगी। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की इस तरह की खरीद से ब्लैक मनी को बढ़ावा ही मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का भी हनन होता है। बेंच ने कहा कि यदि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो सूचना का अधिकार के नियम का उल्लंघन है। हम इस संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर आंख बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। बेंच ने कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में काला धन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर विचार करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया था कि इस तरह का नियम गलत है, इससे ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ सकता है। वहीं सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास यह जानकारी नहीं रहेगी, सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास यह डेटा रहेगा। ऐसे में इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सरकार के इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी ना देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा नियम तो RTI का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि वह जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। संविधान का उल्लंघन है यदि जनता को चुनावी फीडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इस प्रकार जो है शीर्ष अदालत ने 2018 में चुनावी बॉन्ड्स की व्यवस्था पर फैसला दिया है। अदालत ने इस फैसले में चुनाव आयोग की भी खिंचाई की और सवाल पूछा कि आखिर वह चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखता। बताते चलें कि जिस तरीके से अब 2 महीने पहले राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।